क्या आपने कभी गौर किया है कि एक लड़की की सबसे बड़ी ताकत और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी दोनों एक ही चीज होती है? उसका ईगो। उसके लिए उसका ईगो उसकी इज्जत है, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट है और कभी कभी उसका सबसे शार्प हथियार भी। लेकिन यही ईगो अगर किसी ने सही जगह पर चोट कर दी तो उसकी पूरी सोच, उसका पूरा एटीट्यूड और उसके आपके प्रति फीलिंग्स तक बदल सकते हैं। आज हम उसी डार्क साइकोलॉजिकल ट्रूथ को खोलेंगे कि लड़कियों का ईगो कैसे काम करता है और इसे ट्रिगर करने के तरीके क्या हैं। पहला सच, ईगो और इमोशन का कनेक्शन। लड़की का ईगो सिर्फ उसके दिमाग में नहीं रहता, वो उसकी भावनाओं में भी बसा होता है। मतलब अगर आप उसके ईगो को छेड़ते हैं तो आप सिर्फ उसके दिमाग से नहीं खेल रहे, आप उसके दिल में हलचल पैदा कर रहे हैं। उदाहरण, मान लीजिए कोई लड़की अपने लुक्स पर बहुत गर्व करती है, हर कोई उसकी तारीफ करता है, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारे जैसी कोई नहीं। अब अगर आप उसके सामने ये कह दें, हाँ तुम ठीक लग रही हो, लेकिन मैंने तुमसे भी ज्यादा अट्रैक्टिव लड़कियां देखी हैं, तो ये सीधी सीधी उसकी सेल्फ इमेज पर वॉर है। वो हंस सकती है, कुछ बोल सकती है, लेकिन अंदर से उसका ईगो हिल चुका होगा। दूसरा सच, ओवर अटेंशन वर्सेस अंडर अटेंशन लड़कियों को आदत होती है अटेंशन पाने की। सोशल मीडिया पर, दोस्तों के बीच, यहां तक कि फैमिली में भी वो अपने तरीके से नोटिस होने की आदी होती है। डार्क साइकोलॉजी कहती है अगर आप अचानक ओवर अटेंशन से अंडर अटेंशन पर शिफ्ट हो जाएं, तो लड़की के दिमाग में एक खालीपन पैदा होता है। वो सोचने लगती है, अचानक ये मुझसे दूर क्यों हो गया, मैंने क्या गलती की। उदाहरण, पहले आप उसके हर मैसेज का जवाब तुरंत देते हैं, फिर अचानक रिप्लाई में 3-4 घंटे का गैप डाल देते हैं। वो खुद ब खुद सोचने लगेगी और ये सोचने की प्रक्रिया उसके ईगो को ट्रिगर करेगी। तीसरा सच, सटल कंपैरिजन, सीधी इंसल्ट हर बार काम नहीं करती, क्योंकि कई लड़कियां उसमें भी खुद को मजबूत दिखा देती हैं, लेकिन सटल कंपैरिजन यानी इनडायरेक्टली कंपेयर करना सबसे बड़ा ट्रिगर है। उदाहरण, अगर वो कहती है मैंने ये काम बहुत अच्छा किया और आप कैजुअली बोल दें, हाँ अच्छा है, वैसे मेरी एक फ्रेंड भी ये काम बहुत परफेक्ट करती है, तो ये कंपैरिजन उसके दिमाग में चुभता है, क्योंकि लड़कियों के ईगो को सबसे ज्यादा खतरा दूसरी लड़की से होता है। चौथा सच, प्रिडिक्टेबल पैटर्न तोड़ना। लड़कियां जल्दी समझ जाती हैं कि कोई लड़का उनके लिए कितना अवेलेबल है। अगर आप हमेशा रेडी रहते हैं, हर वक्त हाँ कहते हैं, तो उसके लिए आप प्रिडिक्टेबल बन जाते हैं। ईगो को ट्रिगर करने का तरीका, अपने पैटर्न को तोड़ो। अगर वो एक्सपेक्ट करती है कि आप हर वीकेंड उससे मिलने आओगे, तो एक दिन बोल दो, इस बार मैं बिजी हूं, कुछ इंपॉर्टेंट काम है, और डिटेल्स मत बताओ। ये सस्पेंस और रिजेक्शन का मिक्स उसके ईगो को डिस्टर्ब करेगा। पांचवां सच, साइलेंट ट्रीटमेंट। डार्क साइकोलॉजी का सबसे अंडररेटेड हथियार है साइलेंस। जब आप जानते हो कि लड़की किसी बात पर अटेंशन चाहती है और आप डिलिबरेटली चुप रहते हो, तो ये उसकी मेंटल पीस को तोड़ देता है। उदाहरण, अगर वो आपको अपनी नई ड्रेस दिखाती है तो नॉर्मल लड़का बोलेगा वाओ अमेजिंग, लेकिन आप बस एक हल्की मुस्कान देकर टॉपिक चेंज कर दें, तो उसके दिमाग में तुरंत सवाल उठेंगे, क्या मैं अच्छी नहीं लग रही, इसने नोटिस क्यों नहीं किया। छठा सच, रिवर्स कॉम्प्लीमेंट। ईगो को ट्रिगर करने का सबसे स्मार्ट तरीका है रिवर्स कॉम्प्लीमेंट। मतलब कॉम्प्लीमेंट देना, लेकिन उसमें हल्की सी क्रिटिसिज्म मिला देना। उदाहरण, तुम बहुत स्मार्ट हो, बस कभी कभी थोड़ा ओवरथिंक कर लेती हो। ये सुनकर बाहर से वो मुस्कुरा सकती है, लेकिन अंदर से उसका दिमाग प्रूव करने पर लग जाएगा कि वो ओवरथिंक नहीं करती। सातवां सच, कंट्रोल्ड डिसएग्रीमेंट। अगर आप हर बात में अग्री करते हो तो आप उसके लिए चैलेंज नहीं हो, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बातों में डिसएग्रीमेंट करके अपने पॉइंट पर टिके रहना उसके ईगो को हिला सकता है। उदाहरण, वो कहे ये मूवी बहुत अच्छी थी, आप कहें मेरे हिसाब से एवरेज थी, स्क्रिप्ट वीक थी। अब उसके अंदर आपको कन्विंस करने की चाहत जगेगी और ये चाहत ईगो से आती है। आठवां सच, सोशल प्रूफ प्ले। लड़कियां नेचुरली कंपेटिटिव होती हैं, खासकर सोशल वैल्यू में। अगर उसे दिखे कि दूसरे लोग आपको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो उसका ईगो एक्टिव हो जाएगा कि उसे भी आपका ध्यान चाहिए। उदाहरण, आप उसके सामने किसी और लड़की से कैजुअली बात करें, बिना फ्लर्ट के,
या सोशल मीडिया पर दूसरे फ्रेंड्स की फोटो पर कमेंट करें, वो इंस्टेंटली अपने वैल्यू को कंपेयर करेगी और यही कंपैरिजन ट्रिगर है। तो सच अनएक्सपेक्टेड बाउंड्रीज। जब लड़की सोचती है कि वो आपके बिहेवियर को कंट्रोल कर सकती है और आप अचानक बाउंड्री सेट कर देते हो, तो उसके ईगो को झटका लगता है। उदाहरण, मुझे अभी थोड़ा स्पेस चाहिए, मैं बाद में बात करूंगा। ये लाइन सिंपल लगती है, लेकिन अगर वो आपके अटेंशन की आदी है तो ये उसके अंदर इनसिक्योरिटी और ईगो क्लैश पैदा करेगी। आखिरी सच, रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट का मिक्स ईगो को सबसे गहरा ट्रिगर तब मिलता है जब आप उसे रिस्पेक्ट भी देते हो और कभी कभी हल्का सा चैलेंज भी करते हो। ये पुश एंड पुल इफेक्ट है, कभी पास खींचना, कभी दूर करना। ये माइंड में डिपेंडेंसी और क्यूरियोसिटी दोनों पैदा करता है। याद रखो, ईगो एक नाजुक शीशा है। अगर तुम उसे तोड़ना चाहते हो तो पत्थर से मत मारो, बस इतना करो कि उसमें दरार आ जाए और वो दरार खुद ब खुद फैलती चली जाए। आखिर में ये मत भूलो कि किसी का ईगो ट्रिगर करना एक खेल नहीं है, ये एक हथियार है। और हथियार या तो तुम्हें बचा सकता है या तुम्हें खुद ही घायल कर सकता है। अगर तुम ये सिर्फ किसी को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हो तो याद रखो, तुम्हारे हाथों में जो आग है वो एक दिन तुम्हें भी जलाएगी। लेकिन अगर तुम ये अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने बाउंड्रीज और अपनी मेंटल पावर के लिए कर रहे हो तो ये तुम्हारे लिए एक ढाल है, एक कवच है जो तुम्हें इस दुनिया के इमोशनल खेल से बचाएगा। क्योंकि इस दुनिया में जीत हमेशा उसी की होती है जो सिर्फ दूसरों के खेल को समझता नहीं बल्कि उनके चालों को पलटने की ताकत भी रखता है। और यही ताकत तुम्हें भी चाहिए। अगर ये बातें तुम्हारे अंदर कहीं गहराई तक उतर गई हों तो बस एक क्लिक से बता दो कि तुम भी इस सफर का हिस्सा हो। लाइक करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाले वक्त में हम वो बातें करेंगे जो तुम्हें कहीं और सुनने को नहीं मिलेंगी।